नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिमितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्यकृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां राधिकाकुचकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के अंतिम भाग यानी दशम भाग का 16वां अध्याय। यहाँ से 4-5 अध्याय श्री अण्णा राजगोपाल देशिक नामक एक संत के चरित्र को संक्षेप में कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच लोकेस्मिन् अन्नवस्त्राय यत्नं कुर्वन्ति सन्ततं न कोपि यतन्ते हन्त कर्तुं श्रीकृष्णदर्शनम्। सद्गुरु श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं कि जगत में लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु भगवान के देखने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए प्रयत्न कोई नहीं करता। दृढ़ विश्वासयुक्तानां भक्ति मार्गानुगामिनां भगवान सुलभो नूनम् अन्येषां दुर्लभोऽपि सः। अन्यों जो भक्ति मार्ग में जाते हैं, दृढ़ विश्वास से युक्त होकर भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके लिए भगवान सुलभ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वह दुर्लभ है। मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्याः कलौ नराः असमर्था हरिं द्रष्टुं प्राप्नुवन्ति संशय। कलियुग में लोग मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य के हैं और हरि दर्शन के लिए पाने के लिए समर्थ नहीं है। अपने में सामर्थ्य नहीं है तो इसीलिए भगवान के अस्तित्व में ही शंका करते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारा भगवान मुझे दिखाओ। भगवान ऐसे वैसे नहीं आएगा। हिरण्यकशिपु के लिए भी भगवान नहीं आए, ऐसा श्री अण्णा कहे। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान आए। हिरण्यकशिपु माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है भगवान। मेरी प्रहलाद ने बोल दिया यहाँ पर है, यदि मैं वहाँ इस स्तंभ से प्रकट नहीं हुआ तो प्रहलाद झूठा रह जाएगा, इसीलिए वो भगवान आए, ऐसा श्री अण्णा कहे। तो कलयुग में यही कहते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ना है तो 4 साल पढ़ना है, डॉक्टर पढ़ना है उसके लिए भी 5 साल पढ़ना है, तब जाके डॉक्टर हो। परंतु ये सब बिना कुछ किए मुझे भगवान दिखाओ, मुझे देखना है, कैसे होगा। साधारण लौकिक विषयों के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है किसी के सीनियर के नीचे। तो ये आध्यात्मिक विषय में तुम्हें क्या प्रयत्न करना है, क्या मार्ग का अनुसरण करना है, इसके बिना कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए उन्हें ऐसा दिखाया नहीं, दिखता नहीं है तो कहते हैं भगवान नहीं है। किंतु विश्वास संयुक्ता महात्मानः जितेन्द्रियाः वशीकुर्वन्ति गोविंदं प्रेम भावेन केचन। परंतु कुछ दृढ़ विश्वास से युक्त महात्मा जो अपने इंद्रियों को वश में किए हुए हैं, वे भगवान को अपने वश कर देते हैं, अपने वश में कर देते हैं। कैसे? प्रेम से। भगवान प्रेम का ही भूखा है। उसे क्या चाहिए हमारे, उनसे क्या चाहिए। न जाने मुझे यह भी बहुत प्रेम का भूखा क्यों है, ये स्वभाव है उसका।
प्रेम उसका स्वभाव है, तो इसीलिए प्रेम करना चाहता है। तो इसीलिए जो दृढ़ विश्वास से युक्त हैं वे भगवान को अपने प्रेम से वश में करते हैं। भगवान के वशीभूत होना यह तो स्वाभाविक है, तो भगवान के अपने वश में करना कोई प्रेम के सिवाय संभव नहीं। अहीन्द्र नगरे कश्चित् आसीत् वैष्णवपुङ्गवः नाम्ना वेङ्कटरङ्गार्यो रामानुजकुलोद्भवः। तस्य पद्मावती नाम भार्या आसीत् सुगुणाकरा साध्वी शान्तस्वभावा च सज्जनार्चन तत्परा। अहीन्द्रपुर, श्री अहीन्द्रपुर ऐसा एक दिव्य देश है तमिलनाडु में, समुद्र के किनारे है। तो वहाँ पर एक वैष्णव श्रेष्ठ रहते थे, वैष्णव श्रेष्ठ ब्राह्मण रंगार्य ऐसा उनका नाम था। श्री रामानुज संप्रदाय के थे वे। उनकी पत्नी पद्मावती सज्जनों की, वैष्णवों की आतिथ्य करने में उत्सुक थी। वे पतिव्रता स्त्री थी। तौ दंपति पुत्रहीनो हरिकैंकर्य तत्परौ देवनाथं कृपा सिंधुं प्रार्थयामासतु सदा। दोनों दंपति वैष्णव दंपति भगवान की सेवा करते थे। अहीन्द्रपुर भगवान, वहाँ का दिव्य देश, भगवान का नाम देवनाथ है। उस देवनाथ से प्रार्थना करते थे, हमें पुत्र भाग्य दीजिए। आज्ञया देवदेवस्य जगन्नाथस्य चक्रिणः अनयोः पुत्र भावेन जातः साक्षात् भृगुमुनिः। देखिए, देवनाथ ने ऐसी कृपा की कि भृगु मुनि साक्षात उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो वो दंपति कैसे वैष्णव होंगे देखिए। गोपाल देशिक इति नाम चक्रे द्विजोत्तमः परमानंद संयुक्तः पुत्रवात्सल्य मोहितः। उस बच्चे का, शिशु का नाम गोपाल देशिक ऐसा नामकरण किया गया और पुत्र भाव से, पुत्र वात्सल्य से उसके पालन पोषण करने लगे। आजन्म वैष्णवः सोपि षटकोपि इव स्वयं नित्यानित्य विवेकेन वैराग्य प्राप्त। षटकोप मुनि कैसे आजन्म वैष्णव थे, उन्होंने माता का दूध स्तन्यपान तक नहीं किया था, ऐसे थे। इसलिए तो षटकोप, षट यानी एक माया रूपी एक वायु विशेष है। वह जब आक्रमण करता है तब हम माया के अधीन हो जाते हैं। जन्म होते ही जब वो वायु रूप माया आया, उसको आक्रमण करने के लिए उन्हें उसे कुपित कर दिया, हटा दिया, इसलिए उनका नाम षटकोप हो गया। तो ऐसे षटकोप के भांति ये महाराज भी आजन्म वैष्णव थे। नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका उन्हें विवेक हो गया था, वैराग्य, निर्मल वैराग्य प्राप्त हो गया था। संततम कीर्तयन विष्णु नामानि मधुराणि सह त्यक्त क्रीडनको बाल शकार भूधि। नित्य अनित्य क्या है, भगवान ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। संततम कीर्तयन, सदा विष्णु हरिनाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते थे। यही इन संतों का एक स्वभाव है। बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते, इनका खेल अलग होता है। कांतारेपि श्मशानेपि बर्पत्ते पर्वतेपि नदी तटे आसीन चिंतयन् कृष्णं प्रह्लादसभा। कहीं श्मशान में, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी तट पर चले जाते थे और कृष्ण ध्यान करते थे और वहाँ जाकर कृष्ण से प्रार्थना करते थे, प्रलाप करते थे, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। इस प्रकार उनका हृदय को खोलकर कृष्ण से कहते थे। श्री गोपाल देशिक उवाच देवनाथ जगन्नाथ मम नाथ श्रियपते शीघ्रमेव कृपा सिंधो देहि मे तव दर्शनम। हे देवनाथ, हे जगन्नाथ, हे मम नाथ। देखिए, देवताओं के नाथ हो तो हमें क्या, जग के नाथ हो तो हमें क्या, क्या है फिर, मम नाथ, मेरे नाथ हो तो यही संबंध क्या, भगवान मेरा, मी देवाचा देव माझा, ऐसा एक अभंग आता है। तो इस प्रकार भगवान मेरा, मैं भगवान का,
यह भाव होना चाहिए। यही नित्य संबंध, यही सत्य है। बाकी सब संबंध अनित्य है, झूठा ही है। अनित्य है इसलिए झूठा कहा गया। तो भगवान ममनाथ कहते हैं, हे श्रेयपति, मुझे आपका दर्शन शीघ्र ही दे दो। वयैव सृष्टि भुवने रमन्ते जीवकोटयः अहमेको भीतभीतः गन्धामि करुणां। आपकी सृष्टि किया हुआ जगत में लोग तो सुख में जीते हैं, जो भी है उन्हें जग में रमते हैं, परंतु मैं एक ही ऐसा हूँ, संसार से भय है मुझे, और तुम्हारे कृपा के लिए रो रहा हूँ। नयमाम तव पादाब्ज ममलम, आप पादाब्ज मलम लीला रसेन ते नाहमिच्छामि देयस्मिन् वासं मलनिकेतने। आपके चरण कमलों के पास मुझे ले लीजिए, मैं यहाँ पर इस मलिन शरीर में रहना नहीं चाहता। क्या है, श्याना हमेशा कहते हैं, मांस है, हड्डी है, चर्म है, रक्त है, इसे ही तो बना हुआ शरीर है। इससे कौन प्यार करेगा ऐसा शरीर करने। माया ने बहुत सुंदर ऊपर एक कवरिंग दे दिया है, तो हमें भीतर का कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मोहित हो जाते हैं। परंतु संत भीतर देखते हैं, इसलिए मोहित नहीं होते। अथवा दर्शनानंद मोहितम माम विधायते सदा भक्ति रसोन्मत्तम कुरु माम कमलापति। यदि आप मुझे आपके चरणों के पास नहीं ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे आपके प्रेम भक्ति दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रेम में उन्मत्त रहूँ, मुझे संसार का विसर हो जाए। या कृपा कलिता पूर्वं प्रहलादेपि ध्रुवेपि च ताम कृपा मयि दीनेपि गुरुदेव शिखामि। आपने पूर्व काल में प्रहलाद, ध्रुव आदि पर कृपा की थी, यही कृपा मुझे कीजिए। कृपा कहाँ गई आपकी। संततम जीव कोटि नाम जन्मानि मरणानि च विलोक्य भीत भीतो हम त्वामेव शरणं भज। क्षण में हर क्षण अनेकों जन्म, अनेकों जीव का जन्म होता है, अनेक जीव का मरण होता है। इसे देखकर मैं थक गया, मैं भयभीत हो गया हूँ, इसलिए आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूँ। कदा द्रक्ष्याम्यहं देव तवैव चरणाम्बुजं कदा विरहतापो में शमनं प्राप्स्यति प्रभो। कब आपके चरण कमलों का दर्शन होगा, कभी यह मेरा विरह जो है उसका शमन कब होगा। सद्गुरुवाच एवं हि बहुधा बालः प्रललाप पुनः पुनः एकान्तमनसा नित्यं हरिदर्शनकातरः पुत्रं वेङ्कटरङ्गरार्यः सान्त्वयन् प्रेमपूर्वकं गृहमानीय भार्यायै चरित्रं न वेदयते। ऐसा ही बेटा प्रलाप करता है, कहीं और एकांत में भाग जाता है, तो वहाँ ढूंढ कर उसे ले आते हैं पिताजी, और माता से कहते हैं, देखिए ऐसा ऐसा कर रहा था ना बेटा। पुत्र का भी सांत्वना करते थे। तच्चित्त परिपाकम तु सुराणामपि दुर्लभम अभिज्ञाये पुत्रे तव दंपति प्रेम चक्र। उस पुत्र का हृदय का परिपक्वता देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो ये माता पिता कैसे जानेंगे, वे बिना ही जाने ही अपने पुत्र समझकर उससे वात्सल्य प्रेम करते थे। ववृद्धे बालकोपि एवं गूढ़भावेन संयुतः आनंदयन् स्वपितरो लोक सामान्य। वह बालक भी अपने भाव को माता पिता से व्यक्त नहीं करता था, रहस्य रखता था, और उनको भी अपना पुत्र का प्रेम जो मिलना है उसे देते थे, उन्हें भी आनंदित करते थे। किंतु शांतिं न लेभे अयम भगवत दर्शन बिना मनसा चिंतयन् नित्यं देवनाथं श्री। इसके बावजूद मन में एक प्रकार की अशांति थी, भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो मन से तो सदा स्मरण देवनाथ का ही स्मरण होता था। कदाचित पितरौ त्यक्त्वा हरिदर्शन कांक्षया गोपाल देशिको बाल श्रीरंग क्षेत्रमंका आपसहा। तो एक दिन माता पिता से न कहे श्रीरंगम क्षेत्र भूलोक वैकुंठ श्रीरंगम आप पहुँचे। कावेरी तटमागति बहुधा प्रलापसः अन्नपानादि रहितो विनिद्रो दुखितो पश्य। कावेरी तट पर आकर भोजन छोड़ दिया, निद्रा नहीं
अन्नपान के बिना, निद्रा के बिना भगवान से रोने लगे। किंतु साक्षात् दर्शनम तु न ददौ जगदीश्वरः दिनत्रये गते एवं तस्मात् तापमुपेयः। 3 दिन हो गया कावेरी तट पर बिना निद्रा बिना अन्न पड़े हुए थे, रो रहे थे। भगवान ने 3 दिन तक उनको दर्शन ही नहीं दिया। विप्रो वेंकटरंगार्यः पुत्रान्वेषण तत्परः पुत्रपुत्रेति विलपन् नितरां दुःखितो भवति। एकपुत्रा च साध्वी च नितरां प्रलापः प्रियं पुत्रम् अपश्यन्ति राम माता पिता पिता। वहाँ पर माता पिता का हालत तो बहुत बुरा। एक पुत्र है तो माता पिता दोनों प्रलाप रो रहे थे, मेरे पुत्र कहाँ गया, कहाँ गया, पुत्र कहाँ। इस प्रकार जब कौशल्या जब जैसे रो रही थी राम को वनवास भेजकर, उसी प्रकार यह माता पिता दोनों विलाप कर रहे थे। एतस्मिन् अंतरे विप्रो यात्रिकस्य मुखेन तु रंगक्षेत्रगतं पुत्रं ज्ञात्वा शान्तिमवापसः। तो कुछ यात्रियों ने, यात्रिक आए थे श्रीरंगम, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा को तो हमने कावेरी तट पर देखा था, तो ये समाचार दिया हमने, तो तब इन्हें शांति प्राप्त हुई। सद्य श्रीरंगम आगत्य कावेरी पुत्रेण सितं पुत्रं विलोक्य सानन्दं कृपया पृशस्वजे। गोपालदेशिकं प्रेम्णा गृहमानीय वैष्णवः बहुधा सान्त्वयामास भगवद्विरहात्। तो पिताजी आ गए श्रीरंगम, पुत्र को देखा, आनंदित हुए, उन्हें आलिंगन किया और उसकी सांत्वना करते हुए उन्हें घर ले आए। अब देखेंगे आगे उनका स्थिति कैसी होती है। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।